कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर यूटी के जल शक्ति मंत्री भाई जावेद अहमद राणा जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री सुनील शर्मा जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने स्वजन गंवाए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, इस सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए पुंछ के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहां के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ, और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे, उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना
और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया है। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा, और वो हमारी सेनाओं ने कर कर दिखाया है। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम। ये 3 दिन की जो आफत आई, उसमें
मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी, एलजी साहब को और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण और सभी विधायकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हरदम प्रशासन जनता के साथ खड़ा हुआ दिखा, हर जगह प्रशासन मौजूद था और एक सीनियर अधिकारी को भी अपना बलिदान देना पड़ा। तत्काल ही हजारों लोगों का शिफ्टिंग और उनको सुरक्षित स्थान पर गोलीबारी की रीच के बाहर पहुंचाने का जो प्रयास प्रशासन ने किया, इससे हमारी क्षति निश्चित रूप से कम हुई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को मिलने जाने वाला हूं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और जो आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान की सेना ने किया है, उसके प्रति भारत की रक्षा नीति अब और सुदृढ़ बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी और जो भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिर से एक बार सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आभार माननीय गृह मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय